नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रीम स्ट्रीम और जनतंत्र वैशाली। हम आपके साथ आज स्पेशल गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं और एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में बताना शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा अध्यात्म का देश माना जाता है भारत, यहाँ पे आए दिन कोने कोने में ऐसे सत्संग, ऐसे कथा बताए जाते हैं, लोगों को उसके बारे में अवगत कराया जाता है, जिससे लोग अध्यात्म के रास्ते पे चले और अपने अवगुणों को त्याग कर सद्गुण के तरफ अग्रसर हों। इन्हीं सब कथाओं में हमेशा अपने आप को संलिप्त रखने वाली कंचन दीदी हमारे साथ है। हम इनको अपना चैनल और आपके तरफ से स्वागत करते हुए, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेरे जो सवाल होंगे वो अज्ञानता वाला हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवालों से बुरा ना मानेंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को समझाते हैं कि जब बुराई हमारे सामने आती है, जब कुछ कठिनाई या गलत चीज़ें हमारे सामने आती है, तो उसका सामना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आज जो काम आप कर रही हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग भारत में हैं, जगह जगह पे ऐसी कथाएं कहते हैं, लाखों की भीड़ होती है, फिर भी जिस चीज़ को हम पाना चाह रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या कठिनाई आप मानती हैं इसे? सबसे बड़ी बात ये है कि आज हर जगह कथाएं हो रही हैं जी और उन कथाओं में हम भीड़ देखते हैं। जी उन कथाओं में भीड़ इसलिए आ रही है क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है। जी हर व्यक्ति अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसका समाधान चाहता है। जी तो लोगों ने ये सुना है कि 7 दिन तक या भगवान की कथा जहाँ भी हो रही हो, जितने दिन भी हो रही हो, अगर हम वहाँ उपस्थित होते हैं तो सुनने से हमें पुण्य मिलता है। जी लेकिन सुनना तो पुण्य जरूर है, जी परंतु सुनने के साथ साथ जब तक जो हमें सुनाया जा रहा है उसका हम आचरण नहीं करेंगे, जी तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं, जी आज लोगों के अंदर उस शक्ति की कमी है जिस शक्ति से वो अपने जीवन में ज्ञान को अपनाए। जैसे हम जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्योधन के जो शब्द थे कि मैं भली भांति जानता हूँ कि धर्म क्या है और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी विडंबना है कि मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता हूँ और अधर्म का मार्ग छोड़ नहीं सकता। तो आज के इंसान की भी यही विडंबना है। वो जानता है धर्म क्या है, जी वो ये भी जानता है कि अधर्म क्या है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने की उसके अंदर ताकत नहीं। तो आखिर ये ताकत आएगी कहाँ आएगी से? कैसे, यही मैं आपको बताना चाह रही जी हूँ कि इस ताकत के लिए सिर्फ ज्ञान सुनना ही पर्याप्त नहीं। जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान के साथ साथ योग सिखाया जाता है। जी एक वो योग जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया, जिस योग को राज योग कहा जाता है। जैसे अर्जुन जैसा महान योद्धा जब मोह से ग्रसित हुआ तो उसके अंदर के मोह को मिटाने के लिए उसको शक्ति मिले, उसके लिए भगवान ने उसको योग सिखाया। और योग क्या है? तो ये आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। जी तो जब तक हमारा उससे कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक हमें शक्तियाँ नहीं मिलेंगी, और जब तक हमें शक्ति नहीं मिलेगी तब तक जो हम ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं जी उसका हम जीवन में आचरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान भी ज़रूरी है, तो साथ साथ योग भी ज़रूरी जी